का किताब उसका चौथा अध्याय और उसका पहला वाक्य जल्दी से कोई पढ़ के सुना दीजिएगा। बुक ऑफ नेहमायाह चैप्टर नंबर 4 वर्स 1। नेहमिया का किताब उसका चौथा अध्याय और उसका पहला पद कोई पढ़ करके ऊंचे शब्दों में सुनाइएगा जी। जल्दी से, कोई भी नहीं है? नेहमिया 4:1। यहोवा की वाणी ये है, हे इस्राएल, यदि तू नेहमिया किताब चौथा अध्याय उसका पहला पद। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग सरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। बस देखिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब सनबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहर पनाह बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। बने भाई, परमेश्वर इस वचन के जरिए हम सभी को आशीष और अनुग्रह देने पर मैं चाहूंगा 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी पिता, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य और अधिकारी नाम से, छोरा बलगदना रिगंबल रुबिदार गलगस्य बौडे रिगना रिगंबल खौडल तारा जीवाना हंबाला रूबाला खाबा रबाला गबा शक्कर बलगदना गलगद खौडे रिगने रिगंबल खौडल 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 तारा जीवाना हंबाला रूबाला खाबा रबाला शक्कर बलगस। यीशु के अधिकारी नाम से, जैसे अब्राहम ने उन बलि पशुओं के ऊपर उड़ करके आए हुए उन सभी पक्षियों को उड़ा दिया, आमीन, यीशु के नाम से, ठीक वैसे ही उन तमाम दुष्ट की शक्तियों को, उन तमाम दुष्ट की ताकतों को मैं यहाँ से भगा देता हूँ यीशु के नाम से। खुदावंद परमेश्वर, जब हम आपकी वेदी के समीप, आपके वचन के समीप पाए जाते हैं, पिताजी, हम आपके वचन को हृदय के अंदर बसाने पाए, सुनने पाए, समझने पाए और उसके अनुसार अपने जीवन को जीने वाले बन सके। हर प्रकार के डिस्टर्बेंस, हर प्रकार की रुकावटें, हर प्रकार की मन को भटकाने वाली बातें, इधर उधर की बातें यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। प्रभु परमेश्वर, अपने हाथ को बढ़ा और अपनी महिमा के कार्य को करिएगा। प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। देखिएगा, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर कहता है, जब सनबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहर पनाह बना रहे हैं, तो वह क्या करने लगा? बाइबल कहती है उसने बुरा माना और रिसिया करके यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। यहाँ पर एक व्यक्ति है सनबलत नाम का, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है? नंबर 1 3 बातें उसके बारे में लिखा है। सबसे पहला तो उसने क्या किया? बुरा माना लिखा हुआ। नंबर 2 उसके बारे में लिखा हुआ है वो रिसियाने लगा, और नंबर 3 उसके बारे में लिखा है कि वह यहूदियों को अर्थात प्रभु के लोगों को क्या करने लगा? ठट्ठों में उड़ाने लगा। क्यों? क्या कारण है? क्यों ये रिसिया रहा है? क्यों ये ठट्ठों में उड़ा रहा है? क्यों ये बुरा मान रहा है? बाइबल बताती है क्योंकि यहूदी लोग अर्थात प्रभु के लोग क्या बना रहे थे? वो शहर पनाह बना रहे थे। हालेलुया। क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? शहर पनाह बना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये शहर पनाह क्या होता है, ये शहर पनाह का मतलब क्या है? तो मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ। पुराने समयों में, आज के समय पर अगर हम देखेंगे तो आज हमारे पास एक से एक हथियार है, आज हमारे पास एक से एक बंदूक, तीर, तलवार और इत्यादि चीजें हैं। यहाँ तक कि आज अगर आप देखेंगे, अगर आपने सुना होगा इस्राएल देश के बारे में, इस्राएल देश के पास एक ऐसी तकनीक है जिसे डोम कहते हैं। आपको मालूम है इस्राएल देश के ऊपर अगर कोई भी देश कोई मिसाइल छोड़ता है तो उनके पास एक ऐसी तकनीक है कि उनके जो कि देश के ऊपर कोई भी मिसाइल आती है तो वो वापस क्या हो जाती है? लौट जाती है, या फिर वहीं पर उसे हवा में नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन पुराने समय में ये सब सुरक्षा प्रणाली, ये सारे सुरक्षा तंत्र नहीं थे। तो क्या हुआ करता था पुराने समय? बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक नगर को सुरक्षित रखने के लिए, एक शहर को सुरक्षित रखने के लिए लोग क्या करते थे? शहर पनाह बनाया करते थे। शहर पनाह का मतलब है एक ऊंची दीवार को बनाया जाता था, बहुत ऊंची एक दीवार को बनाया जाता था। मान लीजिए एक शहर है, तो इस शहर के ये चारों तरफ वो क्या करेंगे? एक ऊंची दीवार को बना देंगे,
एक ऊंची दीवार, और इस ऊंची दीवार की वजह से क्या होता है, वो देश अर्थात वो नगर सुरक्षित रहता है। हमें कैसे सुरक्षित रहता है? अगर वो दीवार रहेगा तो कोई भी ऐरा गैरा, कोई भी चोर, डाकू, लुटेरा उसमें क्या नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं कर सकता है। कोई भी जीव जंतु या फिर जानवर, जंगली जानवर उस नगर में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो देखिएगा, उस शहर को क्या करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, उस शहर को सुरक्षित बनाने के लिए पुराने समय में क्या किया जाता था, शहर पनाह बनाया जाता था। मेरे प्रिय लोगों, आज सुबह के समय में आपसे पूछना चाहता हूं, आज आप कैसे जानते हैं कि आप सुरक्षित हैं? क्या आप सुरक्षित हैं या नहीं? क्या आपके परिवार आज सुरक्षित है या नहीं? अमित, क्या आपका जीवन सुरक्षित है या नहीं? इस सुबह के समय में आपको बताना चाहता हूं, मुझे और आपको भी हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए, हमें भी किसकी जरूरत है? एक शहर पनाह की जरूरत है। हालेलुया। आज किसकी जरूरत है? हमको एक शहर पनाह की जरूरत है। हमारे शारीरिक तंदुरुस्ती को बचाए रखने के लिए, हमारे घर परिवार की खुशी और आनंद को बचाए रखने के लिए आज हमें किसकी जरूरत है? हमें एक शहर पनाह की जरूरत है। लेकिन सवाल ये आता है, ये शहर पनाह कौन है? ये शहर पनाह कौन है? बाइबल कहती है परमेश्वर हमारी ढाल है। जब हम भजन संहिता 3:3 पढ़ते हैं तो वहां पर दाऊद कहता है कि हमें परमेश्वर चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा क्या है? वो ढाल है। हमें अगर चारों तरफ अगर हमारे ढाल है तो चाहे कितना भी आक्रमण हमारे ऊपर हो, शैतान चाहे कितना भी आक्रमण करे, चाहे बीमारी कितना भी आक्रमण करे, चाहे समस्याएं कितना भी आक्रमण करे, तो क्या नहीं होगा, वो हमको नाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम चारों तरफ से किससे घिरे हुए हैं? एक ढाल से घिरे हुए हैं। हालेलुया। बाइबल में अगर और भजन संहिता में पढ़ते हैं तो एक जगह पर भजनकार इस प्रकार से कहता है, आमीन हालेलुया, वो संकट के समय पर अति सहज से मिलने वाली सहायता है। वो कहता है कि संकट के समय पर हम जाकर उसमें पनाह ले सकते हैं, उसमें हम ठिकाना पा सकते हैं। मेरे प्रिय लोगों, आज इस सुबह के समय में बताना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते समय असुरक्षित महसूस करते हैं, अगर आप नौकरी पर जाते समय अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, अगर आप अपने भविष्य के बारे में सोचते समय अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर को अपनी ढाल बना लीजिएगा। हालेलुया। परमेश्वर को अपनी शहर पनाह बना लीजिएगा, परमेश्वर को अपना छुपने का स्थान बना लीजिएगा। और मैं बताना चाहता हूं, जो कोई इस पर ठिकाना पाता है शत्रु से छू नहीं सकता। हालेलुया। अगर आप और मैं उस प्रभु में छुपे हुए हैं, अगर आप और मैं उस प्रभु में ढापे हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं, अमीन, कोई भी अमीन मुझे और आपको क्या नहीं कर पाएगा? नाश नहीं कर पाएगा। मेरे प्रिय लोगों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रेज़, मैं चाहता हूं सभी लोग इधर ध्यान दीजिएगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर चारों ओर हमारी क्या है? ढाल है। वो हमारी ढाल है। अमित शत्रु कई बार प्रहार करता है, अमित शैतान कई बार प्रहार करता है, लेकिन अगर परमेश्वर को अगर हमने अपनी ढाल बना लिया है, अगर परमेश्वर को हमने अपने चारों तरफ एक शहर पनाह बना लिया है, तो कोई भी शत्रु का प्रहार हमें घायल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम प्रभु में क्या है? सुरक्षित है। जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उन्हें प्रार्थना करके भेजिएगा, बोलिएगा, प्रभु मैं अपने बच्चों को तेरे बारे में, तेरे सुरक्षा के बारे में मैं देती हूँ, मैं देता हूँ। और मेरे प्रिय लोगों, विश्वास के साथ आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, प्रार्थना करके निकले, प्रभु मैं अपने आप को तेरी सुरक्षा में देता हूँ, प्रभु मेरे चारों तरफ तेरा बाड़ा होने पाए। मेरे प्रिय लोगों, आप सुरक्षा में जाएंगे और सुरक्षित वापस भी लौट करके आ जाएंगे। जब गाड़ियां चलाते हैं, आप प्रार्थना करें, प्रभु से बोले, परमेश्वर मैं अपने आप को, मेरी गाड़ी, मेरे वाहन को प्रभु मैं तेरी सुरक्षा में दे देता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान गिराने की कोशिश तो करेगा, लेकिन परमेश्वर संभाल लेगा। हालेलुया। कई बार घर परिवार के अंदर हम देखते हैं, घर परिवार क्या हो जाता है? टूट
जाता है। कई बार पति पत्नी के बीच में कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। अपने घर को किसके हाथ में दे दे? परमेश्वर के हाथ में दे दे। बोले परमेश्वर मेरे घर के चारों ओर तू एक बाड़ा लगा दे। परमेश्वर मेरे घर के चारों ओर तू एक बाड़ा लगा दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके घर को क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा, है ना। पिछले सप्ताह की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक दिन अपने घर पे गया और जब मैं अपने घर पे गया तो घर पर कुछ परेशानियां थी, कुछ दिक्कतें मेरे पिताजी बता रहे थे, कई समस्याओं के बारे में बता रहे थे। और जब इन बातों के बारे में सुन रहा था मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत परेशानी होना शुरू हो गया और मैं थोड़ा चिंता में चला गया। मैंने कहा क्या होगा? और फिर मैं वापस घर लौट करके आया और घर लौट करके आने के बाद रात को मैं जल्दी से सो गया और सुबह जब मैं उठ करके बाइबल पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे बातें करना शुरू किया। आपको मालूम है परमेश्वर ने मुझसे बोला, आमीन। परमेश्वर का वचन जब हम दूसरे राजाओं की किताब नहीं पहले इतिहास की किताब में पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर दाऊद से बातें करते समय परमेश्वर ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे घर को बनाए रखूंगा, मैं तेरे घर को बनाए रखूंगा। और जैसे ही मैंने उस वचन को सुना मैंने बोला प्रभु धन्यवाद, तू मेरे घर को बनाए रखेगा। हालेलुया। मेरे घर, मेरे और आपके घर को संभालने वाला वो परमेश्वर है मेरे प्रिय। आमीन। प्रभु के हाथों में दे दे। आपका नौकरी का विषय है, प्रभु के हाथों में दे दे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। अगर वो प्रभु की ओर से दी हुई नौकरी है तो कोई भी उसे छीन नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आमीन। परमेश्वर क्या है? हमारी शहर बना। प्रभु को हम क्या कर ले? अपनी शहर बना ले। प्रभु को अपना हालेलुया ठिकाना बना ले। प्रभु को हम हमारा आमीन हालेलुया आमीन छिपने का स्थान बना ले। वो परमेश्वर हमको क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा, वो हमको संभाल करके रखेगा। मेरे प्रिय लोगों, जल्दी से मैं आपको एक दो बातें और बताना चाहता हूँ। आपको मालूम है जब एक नगर के चारों तरफ एक शहरपना नहीं होती है तो पता है क्या होता है? हम जल्दी से जाएंगे इसी नहम्याह की किताब में, उसका पहला अध्याय उसका तीसरे वाक्य को जरा पढ़िएगा। क्या हुआ वहां पर? नहम्याह 1:3, नहम्याह 1:3 पढ़ करके सुनाइएगा। उन्होंने मुझसे कहा जो बचे हुए लोग बदवाई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, नंबर 1 वो कैसे पड़े हुए हैं? दूर दशा में पड़े हुए हैं। हमें नंबर 2 उनकी क्या होती है? निंदा होती है। क्यों उनकी निंदा हो रही है? क्यों वो दूर दशा में पड़े हुए? कारण जल्दी से देखिए, क्योंकि यरूशलेम की शहरपना कैसी है? यरूशलेम की शहरपना कैसी है? हमें एक परिवार, एक मसीह परिवार, एक कलीसिया, एक मसीह जन, हमें जिसकी शहरपना टूटी हुई होती है, मेरे प्रिय लोगों, वह व्यक्ति क्या हो जाता है? एक दूर दशा में पड़ जाता है। हमें एक बड़ी दूर दशा का मतलब समझते हैं ना? बड़ी बुरी परिस्थितियों में चला जाता है। उसकी दशा बुरी से बुरी होती जाती है। कारण पता है क्या है? उसकी शहरपना क्या है? टूटी हुई है। आज हो सकता है यहाँ पर मुझे सुनने वाले आप में से कुछ लोग आज अगर अपने जीवन को आप देखेंगे तो आप बोलेंगे मैं दूर दशा में पड़ा हुआ हूँ, मेरा परिवार की बड़ी दूर दशा हो रही है और मेरे घर की इतनी दूर दशा हो रही है। कारण क्या है इसके पीछे? कारण यही है, हमें कहीं ना कहीं मेरी और आपकी शहरपना क्या हो रखी है? टूटी हुई है। कहीं ना कहीं मेरी और आपकी शहरपना टूटी हुई है। मेरे प्रिय लोगों, जिस नगर की, जिस परिवार की, जिस व्यक्ति की शहरपना टूटी हुई होती है वो किस में पड़ जाता है? दूर दशा में पड़ जाता है। वो किस में चला जाता है? दूर दशा में चला जाता है। और बाइबल कहती है उसकी क्या होती है? निंदा होती है। अब आप सोचेंगे ये नगर कैसे दूर दशा में चला गया? सुनिएगा, उदाहरण से मैं आपको बताऊं। अब इस नगर के लोग, सुनिएगा ध्यान से, इस नगर के लोग अमेन खेती करते हैं, बड़ा अनाज कटनी से काट करके लेकर के आते हैं और आकर के अपने घरों में रखते होंगे। और जब वो अपने घरों में रखते होंगे तो क्या हुआ? रात के समय, क्योंकि शहरपना तो है नहीं, कोई भी डाकू, कोई भी लुटेरा आकर के उनके घर से क्या कर लेता होगा? उस अनाज को चुरा करके लेकर के चला जाता है ना। हमें हो सकता है कोई जंगली पशु आ जाता है और आकर के क्या कर देता है? उस परिवार के किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा देगा, उस परिवार के किसी बच्चे को नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए मैंने कहा मेरे प्रिय लोगों, शहरपना का होना बहुत जरूरी है। आमीन हालेलुया। अगर शहरपना नहीं है हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। और धन्यवाद होगा प्रभु यीशु मसीह का कि वो हमारी क्या बन गया है? शहरपना बन गया। लेकिन एक इसमें गलत फहमी में मत रहिएगा।
हम बोलेंगे ओहो प्रभु तो मेरी शहरपनाह है, लेकिन ये शहरपनाह क्या हो सकती है? ये शहरपनाह क्या हो सकती है? टूट सकती है नहीं टूट सकती है? सचिन भाई टूट सकती है? गणेश्वर जी टूट सकती है? बिल्कुल टूट सकती है। आपको मालूम है ये प्रभु के लोग, इस्राएली लोग, इनके चारों तरफ एक समय था, एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत एक शहरपनाह बनी हुई थी। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा? क्योंकि उनकी शहरपनाह टूटी हुई और फाटा कैसे है? ये किसने चला दिया? किसने तोड़ दिया शहरपनाह को? और कैसे हो गया ये संभव? मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ। ये प्रभु के लोग, इस्राएली लोग एक समय पर बड़े सुरक्षित रहा करते थे। हमें एक समय पर प्रभु ने इन्हें बहुतायत से आशीष दिया, प्रभु ने इन्हें बढ़ाया, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं, बहुत आशीष और अनुग्रह से भरा हुआ एक समय था। लेकिन इन लोगों ने क्या करना शुरू किया? जब आशीष आ जाता है, जब चंगाई आ जाता है, जब छुटकारा आ जाता है, तो क्या होना शुरू हो जाता है? धीरे धीरे हम परमेश्वर के पथ से, परमेश्वर के मार्ग से क्या होना शुरू कर देते हैं? भटकना शुरू कर देते। यही इन इस्राएलियों ने किया। प्रभु ने उन्हें अपना वचन दिया, प्रभु ने कहा ये मेरी व्यवस्था है, ये मेरा वचन है, इसके अनुसार चलना, इसके अनुसार जीवन बिताना, ना तो इससे दाहिने मुड़ना, ना तो इससे बाहिने मुड़ना, केवल इसके अनुसार अपने जीवन को बिताना। और प्रभु ने कहा अगर तू मेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा। और वही बात आज भी सत्य है मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना वचन दिया है। आज मैं और आप कैसे अपना जीवन बिताना है, आज मैं और आप कैसे अपने जीवन को जीना है, पड़ोस में कैसे रहना है, रिश्तेदारों के बीच में कैसे रहना है, दोस्तों के बीच में कैसे रहना है, नौकरी की जगह पर हमें कैसे रहना है, कलीसिया में हमें कैसे रहना है, सारी बातें परमेश्वर ने हमको अपने वचन में दी है। बोल हम घर में हमको कैसे रहना है, पति पत्नी को कैसे रहना है, माँ बाप बच्चों को कैसे रहना है, पास्टर विश्वासी को कैसे रहना है, ये सारी बातें परमेश्वर ने हमें अपने वचन के अंदर बताया है। लेकिन कई एक बार वचन को जानते हुए और कई बार ना भी जानते हुए हम क्या हो जाते हैं? उस परमेश्वर के बताए हुए मार्ग से भटक जाते हैं। हम अपने ही मार्गों पर, अपने ही रास्तों पर चले जाते हैं और उसका अंत परिणाम क्या होता है मालूम? अंत परिणाम है कि हम पाप में गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं। यही इन इस्राएलियों के साथ हुआ। ये प्रभु के साथ चल तो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर के वचन से भटकना शुरू कर दिया, प्रभु के मार्गों से अलग होना शुरू कर दिया। मुझे मालूम नहीं मैं यहाँ पर या पता नहीं कहाँ पर मैं प्रचार कर रहा था, कितने लोग राजा सुलेमान को जानते? आप जानते हैं राजा सुलेमान को? कोई नहीं जानता है, बहुत बढ़िया। राजा सुलेमान, दाऊद का बेटा राजा सुलेमान। और बाइबल कहती है राजा सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, धन संपत्ति दिया और सब कुछ प्रभु ने उसे प्रदान किया। लेकिन उसका अंत कैसा हुआ मालूम? अंत कैसा हुआ उसका? बाइबल कहती है वह परमेश्वर को छोड़ करके अन्य जातीय ईश्वरों की क्या करना शुरू कर दिया? उपासना करना। हेलो, प्रभु ने अपने वचन में क्या कहा कि तुम मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। लेकिन यहाँ पर सबसे बुद्धिमान, इस दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था सुलेमान। उसके बारे में लिखा है उसके जैसा बुद्धिमान ना तो कोई था, ना तो कोई है और ना कभी होगा। वो बुद्धिमान व्यक्ति आज क्या कर रहा है? झूठे खुदा के आगे, झूठे ईश्वर के आगे क्या कर रहा है? अपने सर को झुका रहा है। कई बार हम सोचते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़े समझदार हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कई बार बुद्धिमान होने के बाद भी हम क्या बनते हैं? मूर्ख बन जाते हैं। कई बार बुद्धिमान होने के बावजूद भी हम मूर्खता के काम करना शुरू कर देते हैं। सुलेमान सबसे बुद्धिमान था, लेकिन क्या कर रहा है? मूर्खता का काम कर रहा है। राइट? बाइबल से मूर्खता क्या है? और कारण पता है क्या है उसका? कारण पता है क्या है उसका? बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, कारण ये है परमेश्वर ने कहा था अपने उन राजाओं को, परमेश्वर ने और इस्राएलियों को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि कभी भी अन्य जाति स्त्री के साथ क्या नहीं करना? विवाह नहीं करना। अन्य जाति की स्त्री के साथ क्या नहीं करना? विवाह नहीं करना। इस्राएली लोग पूछेंगे क्यों परमेश्वर नहीं करना? तो प्रभु ने बताया उनको कि अगर तुम किसी अविश्वासी या अन्य जाति लोगों के साथ रिश्तेदारी रखोगे तो क्या होगा? वह तुम्हें मेरे मार्ग से भटका देंगे।
सुलेमान को मालूम था। हमको भी कई बार मालूम होता है लेकिन पालन करते हैं क्या? इसी को तो मूर्खता कहते हैं, इसको बुद्धिमानी नहीं कहते हैं, इसको मूर्खता कहते हैं। जानते हुए भी क्या करना है ना? मुझे मालूम है कि स्विच में हाथ डालूंगा तो क्या हो जाएगा, करंट लगेगा, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, हाथ डाल रहा हूँ, तो मैं मूर्ख हूँ ना? मूर्ख हुआ कि नहीं हुआ? यस। सुलेमान ने भी वही किया, जानते हुए भी। परमेश्वर के वचन में लिखा है गलत है बोल करके, फिर भी उसने अन्य जाति, अविश्वासी, कई एक रानियों से उसने क्या किया, विवाह किया। और उन्होंने अंत में क्या किया, उसे परमेश्वर के मार्ग से भटका दिया, परमेश्वर के मार्ग से भटका दिया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर कई बार हमको अपना वचन इसलिए देता है कि हम भटक ना जाएं, लेकिन हम परमेश्वर के मार्ग से क्या हो जाते हैं, दोस्तों से प्यार करने के कारण, रिश्तेदारों से ज्यादा प्यार करने के कारण, किसी व्यक्ति वस्तु से प्यार करने के कारण। आपको मालूम है बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है सुलेमान के बारे में कि सुलेमान उन रानियों से क्या करने लगा, अति प्रीति रखने लगा। किससे प्रीति रख रहा है? अपनी रानियों से। लेकिन उसका पिताजी था, आपको मालूम है सुलेमान का पिताजी था दाऊद, वो किससे प्रीति रखता था? बाइबल में लिखा हुआ है वो परमेश्वर से प्रीति रखता था। हालेलुया, आमीन। भजन संहिता 118 में होता है, 116 में ऐसा लिखा हुआ है, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। आज आप और मैं किससे प्रेम करते हैं? आज हमें से कई लोगों को अपने मोबाइल से प्रेम है सबसे ज्यादा। आज हमें से कई लोगों को अपनी बाइक से बहुत ज्यादा प्यार है। आप कई बार हमें से कुछ लोगों को अपनी नौकरी से सबसे ज्यादा प्यार है। कई बार हम लोगों को अपने कपड़ों से, अपने हेयर स्टाइल से ज्यादा प्यार है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु से बढ़कर किसी भी चीज से क्या नहीं करना, प्रेम नहीं करना। प्रभु से बढ़कर किसी भी चीज को हमें क्या नहीं करना, प्रेम नहीं करना है। कारण पता है क्या है? जब हम प्रभु से बढ़कर दूसरी चीजों से प्रेम करना शुरू करते हैं तो हम कहां की ओर चले जाते हैं? हम पाप की ओर चले जाते हैं, पाप की ओर चले जाते हैं, पाप की ओर हमारे पांव बढ़ना शुरू कर जाते हैं। और अंत में जब हम पाप में गिर जाते हैं, ये इस्राएली लोग किस में गिर गए? पाप में गिर गए। इस वजह से परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने एक राजा जिसका नाम था नबूकदनेस्सर, परमेश्वर ने उस नबूकदनेस्सर राजा के हाथ में इसको सौंप दिया। और उस राजा ने आकर के पूरे शहर को तबाह किया। और दूसरा, उस शहर पनाह को उसने क्या कर दिया? उस शहर पनाह को उसने क्या कर दिया? जला दिया। क्या कर दिया? जला दिया। मेरे प्रिय लोगों, आज हम अपने जीवन को जांचें, कहीं हमारे जीवन में ऐसा कोई पाप तो नहीं, हमारे जीवन में ऐसी कोई बात तो नहीं जिसकी वजह से हमारी शहरपनाह गिर गई है। अगर आप किसी दुर्दशा में पड़े हैं, अगर आज आपका परिवार किसी दुर्दशा में पड़ा हुआ है, यदि आज आप इन समस्याओं में पड़े हुए हैं और उनसे अगर आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो अपने आप को जांचें। कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसकी वजह से, कोई ऐसा पाप तो नहीं है, कोई ऐसी बुराई तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से आज हमारा शहरपनाह क्या हो गया है? गिर गया है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बाइबल कहती है परमेश्वर आमीन हालेलुया उनको उस अन्य जाति राजा के हाथ में दे दिया और उसने आकर के उनकी शहरपनाह को क्या कर दिया? जला डाला। आज हम अपने आप को जांचना है, आज हमारी शहरपनाह कैसी, आज हमारी शहरपनाह कैसी है? कहीं हमारी शहरपनाह जली हुई तो नहीं है? कहीं आज हमारा हालेलुया शहरपनाह हमें जला हुआ, गिरा हुआ तो नहीं पड़ा हुआ है? आज अगर हम अपने आप को जांचें, अगर हम अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण करें, परमेश्वर से क्षमा मांगे और प्रभु के पास लौट करके आने के लिए तैयार हो जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर दोबारा से उस शहरपनाह को खड़ा कर देगा। परमेश्वर फिर से उस शहरपनाह को हमारे लिए खड़ा कर देगा। हमें परमेश्वर फिर से उस शहरपनाह को खड़ा कर देगा। मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। हम अपने आप को जांचना है और अपने अमीन हालेलुया पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, अपनी कमी घटियों के लिए। बीते दिनों में शायद अमीन कोई कमी घटी हमारे जीवन में आया हो, वह काम जो हमें नहीं करना चाहिए अगर हमसे हुआ है, तो आज प्रभु के आगे क्षमा मांगे ताकि हमारी वो दुर्दशा वो सुधर जाए, ताकि हमारी वो दुर्दशा सुधर जाए, ताकि हम उन परिस्थितियों से बाहर निकल करके। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है इस्राएली लोगों ने बाद में जाकर के क्या किया? अपनी गलती का अंगीकार किया, प्रभु से उन्होंने क्षमा मांगा। और प्रभु से जब उन्होंने क्षमा मांगा तो परमेश्वर ने पता किसको खड़ा किया?
परमेश्वर ने नहम्याह नाम के व्यक्ति को खड़ा किया। परमेश्वर ने उसके मन के अंदर बोझ डाला, प्रभु ने कहा उसके अंदर बोझ डाला, और वो क्या करता है, वो यरूशलेम में आता है, और यरूशलेम में आकर के उसने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी उस शहरपनाह को, जली हुई शहरपनाह को फिर से बनाना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, अगर आज आपकी शहरपनाह टूटी हुई है, अगर आज आपकी शहरपनाह गिरी हुई है, मैं बताना चाहता हूँ आप उसे फिर से बना सकते हैं। आज आप उसे फिर से बना सकते हैं। मेरे प्रिय लोगों, जैसे नहम्याह लौट करके आया और नहम्याह ने आकर के उसे जली हुई टूटी हुई शहरपनाह को खड़ा कर दिया, हालेलुया, वैसे आइए हम अपने शहरपनाह को बनाना शुरू करें। हमें हो सकता है मेरे प्रिय लोगों, बीते दिनों में आप बहुत प्रार्थना किया करते होंगे, लेकिन इन दिनों में आप काफी समय से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आपकी प्रार्थना की शहरपनाह गिरी हुई है। अगर ऐसा है तो परमेश्वर का आत्मा और प्रभु का वचन कहता है हमें नहम्याह के समान अपने प्रार्थना रूपी शहरपनाह को बनाना शुरू कर दे। हमें प्रार्थना रूपी शहरपनाह को बनाना शुरू कर दे। बाइबल कहती है उन्होंने इस्राएली लोगों ने उस शहरपनाह की मरम्मत करना शुरू कर दिया, उन्होंने उस शहरपनाह को बनाना शुरू कर दिया। आज ये समय है कि आए हम अपनी शहरपनाह को बनाना शुरू करें। बीते दिनों में हम बहुत आराधना किया करते थे, बीते दिनों में हम खुलकर आत्मा में होकर के आराधना किया करते थे, लेकिन इन दिनों में हम वैसे आराधना नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो अपनी आराधना की हमें उस शहरपनाह को बनाना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तू बनाना शुरू कर, तू उस कार्य को करना शुरू कर। हमें फिर से प्रार्थना की शहरपनाह को खड़ा कर दे, फिर से आराधना की शहरपनाह को खड़ा कर दे। हो सकता है तेरा आत्मिक जीवन बीते दिनों में बिल्कुल गिर गया, हो सकता है तेरा पवित्रताई का जीवन बीते दिनों में बिल्कुल गिर गया, लेकिन नहम्याह के समान प्रभु कहता है उसे बनाना शुरू कर दे, उसे बनाना शुरू कर दे। उस हालेलुया, आमीन हालेलुया, उस आमीन पवित्रता की शहरपनाह को, उस आत्मिक जीवन की शहरपनाह को, उस वचन रूपी शहरपनाह को बनाना शुरू कर दे। हमें ग्लोरी टू जीसस। हमें बीते दिनों में शायद आप बहुत उपवास लेते होंगे, लेकिन इन दिनों में कोई उपवास नहीं है। प्रभु कहता है कि उस उपवास की शहरपनाह को बना करके बनाना शुरू कर दे, उसे फिर से खड़ा कर, उसे फिर से खड़ा कर। हमें बीते दिनों में हमें तेरे अंदर बड़ा विश्वास था, वो विश्वास के द्वारा हमें शत्रु के हर एक हमें प्रहार को तू दूर कर दिया करता था। इन दिनों में शायद तू घायल होकर के पड़ा हुआ है। परमेश्वर का आत्मा कहता है उस विश्वास की शहरपनाह को फिर से खड़ा कर दे। परमेश्वर तेरे साथ है, प्रभु तेरी मदद करेगा, प्रभु तेरी मदद करेगा। नहम्याह आया और उस नहम्याह ने उस शहरपनाह को बनाया, कारण क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर आज मेरी और आपकी भी सहायता करने के लिए तैयार है। प्रभु आज मेरी और आपकी भी सहायता करने के लिए तैयार है। उस प्रार्थना रूपी शहरपनाह को बनाने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए तैयार है। उस आत्मिक जीवन को फिर से बना करके खड़ा करने के लिए परमेश्वर सहायता करने के लिए तैयार है। तेरे पवित्रताई के जीवन को बना करके खड़ा करने के लिए प्रभु तेरी सहायता करने के लिए तैयार है। तेरे विश्वास रूपी शहरपनाह को उठा करके खड़ा करने के लिए परमेश्वर तेरी सहायता करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इन दिनों में तू वचन नहीं पढ़ पा रहा है, प्रभु तुझे उठा करके खड़ा करने के लिए तैयार है। ओह जीसस, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है उन्होंने 52 दिनों में उस शहरपनाह को बना करके खड़ा कर दिया। यस, उन्होंने उस शहरपनाह को बना करके खड़ा कर दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन और प्रभु का आत्मा चाहता है कि हम भी उस शहरपनाह को बना करके खड़ा कर दें। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर तेरी शहरपनाह गिरा हुआ, आज अगर तू दुर्दशा में पड़ा हुआ, प्रभु का आत्मा कहता है तुझे फिर से बनाना होगा, तुझे फिर से बना करके उसे खड़ा करना होगा।
परमेश्वर तेरे साथ खड़ा है, वो तेरी मदद करेगा। वापस प्रभु की उपस्थिति में आ जा। प्रभु वापस, प्रभु कहता है कि वापस हालेलुया उसी प्रार्थना के जीवन में आ जा। फिर से उसे बना, फिर से उसे बना, फिर से उसे बना। बहुत समय हो गया अकेले उड़ा रहेगा लगस उठरबा लगदा नगन बगस वीखा ना भी दीरा नगसी बहुडा रेगा न बगदा नगन